अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की मेरी वीडियो इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से है कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग कब शुरू हुई और 1948 की तकसीम के बाद जब इसराइल को एक मुल्क के तौर पर कायम किया गया तो क्या वजह थी कि अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया था। ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो चलिए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। आज से तकरीबन 127 साल पहले स्विट्ज़रलैंड के शहर बाज़ल में पहली सियोनी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें यहूदियों के लिए एक अलहदा कौमी वतन की वजाहत की गई और फैसला किया गया कि फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक वतन कायम किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में 17 मुख्तलिफ ममालिक से 206 नुमाइंदों ने शिरकत की थी, मगर अरब ममालिक ने इसका मुकम्मल बाइकाट किया था। इस कॉन्फ्रेंस में यह भी फैसला किया गया कि सियोनी तहरीक फ़लस्तीन में यहूदी आबादी के लिए ज़मीन ख़रीदेगी और यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद करेगी। इस सियोनी कॉन्फ्रेंस का अरब ममालिक ने मुकम्मल बाइकाट किया था और इस फैसले को कबूल करने से इनकार किया था, क्योंकि सियोनी तहरीक अरब ममालिक के लिए एक ख़तरा थी। वो समझते थे कि यह फ़लस्तीन में अरबों की ज़मीन पर कब्ज़ा करेगी। याद रहे कि सियोनी तहरीक एक सियासी और मजहबी तहरीक है जो यहूदियों को सपोर्ट करती है और उनकी मजहबी, सकाफती और समाजी ज़रूरियात को पूरा करती है। बिलाखिर सियोनी तहरीक की पुरजोर कोशिशों से 1948 में इसराइल को एक मुल्क के तौर पर कायम किया गया, मगर अरब ममालिक समेत कई दूसरे ममालिक ने इस फैसले को मानने से इनकार किया और इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया था, जिसमें सर फहरिस्त मिस्र, शाम, जॉर्डन, लबनान, इराक और सऊदी अरब हैं। इसके अलावा कई दूसरे ममालिक जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया और दीगर कई ममालिक ने इस फैसले को मानने से इनकार किया था और इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया था। मगर बाद में कुछ ममालिक जैसे कि तुर्की ने 1949, ईरान ने 1950 और इंडिया ने 1950 के उस दौर के हुक्मरानों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था। मगर मौजूदा दौर में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान फ़लस्तीनियों की हुकूक की भरपूर हिमायत करते हैं और फ़लस्तीन के सरज़मीन पर कब्ज़े की मुखालफत करते हैं। इसके अलावा ईरान ने भी 1979 के इनकलाब के बाद इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया था और आज तक ईरान और इसराइल के बीच तनाव बना हुआ है। इसके अलावा भारत आज भी इसराइल को तस्लीम करता है और आजकल इसराइल और भारत के दरमियान ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जंग के हवाले से, तो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग 1948 की तकसीम के बाद से शुरू होती है। जब यहूदियों ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया तो फ़लस्तीनियों और अरबों ने इसराइल के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। अरबों का कहना था कि इसराइल की तश्कील से फ़लस्तीनियों के हुकूक ज़ाया हो गए हैं। इसके अलावा इसराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है जो अरबों की है। इसके बाद से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान लड़ाई आज तक जारी है, जिसमें कई जंगें और तसादुम हुए, जैसा कि 1948 में इसराइल की आज़ादी का ऐलान, 1967 की 6 रोज़ा जंग, 1973 यौम कपूर जंग, 1987 पहली इस्तिफ़ादा, 2000 की दूसरी इस्तिफ़ादा, 2005 की ग़ज़वा जंग, 2008, 2012 और 2014 की ग़ज़वा जंग, 2021 में इसराइल और हमास के दरमियान तसादुम। इसके अलावा ये लड़ाई आज तक जारी है और इसका कोई मुस्तकिल हल अब तक ना मिल सका। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।